बिहाइंड सेक्टर 6 के पीछे। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, करनाल के करण विहार से, जहां पर एक होनहार छात्र की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वो बेटा वो करनाल का है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये निशांत के घर के बाहर हम खड़े हुए हैं। कल IBN 24 ने आपको एक खबर दिखाई थी, जिस खबर में हमने आपको बताया था कि निशांत जिसने नीट की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर किया, उसके बाद एक अच्छा रैंक हासिल करके MBBS की पढ़ाई करने के लिए वो ओडिशा जाता है, ओडिशा के मेडिकल कॉलेज में जाता है। सबसे पहले मैं आपको उस मेडिकल कॉलेज की तस्वीर दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त मेरे पास है। ये वो मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है जहाँ पर उसने एडमिशन लिया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस मेडिकल कॉलेज में परसों यानी कि शुक्रवार को छत से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी बातें कुछ साफ नहीं हो पाई। पहली बात यह है कि जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि निशांत ने हो सकता है सुसाइड अटेम्प्ट किया है, या फिर हो सकता है वो किसी हादसे का शिकार हो गया, उसका पांव फिसल गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तीसरी बात जो ओडिशा की लोकल मीडिया दिखाती हुई नजर आ रही है वो ये है कि ये एक हत्या का मामला भी हो सकता है, मर्डर का मामला भी हो सकता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जरूरी नहीं है कोई शारीरिक तौर पर ही किसी की हत्या कर सकता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारे लोगों की मानसिक तौर पर भी हत्या कर दी जाती है। उस इंसान को अंदर से तोड़ दिया जाता है, उसके सपने तोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद उसकी जिंदगी जीने की अंदर से इच्छा खत्म हो जाती है। और शायद ऐसा ही कुछ निशांत के साथ हुआ, क्योंकि जिस मेडिकल कॉलेज में, बलांगीर के, ओडिशा के जिस मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, जहां पर वो पढ़ाई करने के लिए गया, महज 8 से 10 दिन सिर्फ उसे वहां गए हुए, लेकिन उसने अपने क्लासमेट्स को, जो उसके पुराने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ चैटिंग की, बातचीत की, उसमें अपना दर्द बयां किया। दर्द में उसने ये लिखा कि मेरे साथ रैगिंग हो रही है, मेरे सीनियर्स मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे लगातार तंग कर रहे हैं। जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि निशांत और निशांत के जो आसपास वाले, यानी कि जो उसके ग्रुप के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें सीनियर स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि जो मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में एक स्पोर्ट्स मीट होने वाली है, उस स्पोर्ट्स मीट में आपको गालियां देकर, जो बाहर से स्टूडेंट आएंगे, जो स्पोर्ट्स पर्सन आएंगे, उनको आपने गालियां देकर वेलकम करना है। ऐसी बात निकलकर सामने आई है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि उस तनाव के चलते शायद निशांत ने ये काम किया भी हो, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा मायूस था, काफी ज्यादा अंदर से गिल्टी महसूस कर रहा था। और ये पूरा का पूरा मामला करनाल के करण विहार से निकलकर सामने आता है, क्योंकि करण विहार में निशांत का घर है। कुछ दिन पहले ही वो ओडिशा में गया था। परिवार वालों से हम पूरी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आज जो जानकारी है कि निशांत के माता पिता जो ओडिशा गए थे, परसों की इस जानकारी के बाद अब निशांत का शव करनाल लेकर आया जा रहा है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ इसी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नोतना, उनसे भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि वो इस पूरे मामले में क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ उनके पास जानकारी है। हमारे साथ निशांत की कजन सिस्टर इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या कुछ आपके पास अभी तक जानकारी निकल कर सामने आई है? माता पिता इस वक्त कहाँ है और कितनी देर में आप पहुँच जाएंगे? जितना हमें पता लगा है वो अभी पहुंचने वाले हैं, शायद आधे घंटे में वो पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और वो निशांत की डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। कौन लगते हैं आप निशांत? मैं निशांत की कज़न हूँ। कज़न है आप? तो निशांत के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो जानकारी हमें मिली है, करनाल का होनहार छात्र, जीनियस जिसे हम कह सकते हैं, पढ़ाई में इतना अच्छा, नीट बिना किसी कोचिंग के उसने क्लियर किया, MBBS में उसने एडमिशन लिया, डॉक्टर बनना वो चाहता होगा, उसके माँ बाप के भी सपने होंगे काफ़ी। लेकिन क्या हो गया शुक्रवार को ऐसा कि मेडिकल कॉलेज की छत से वो गिर गया? मैम, उसको लास्ट थर्सडे उसकी मम्मी वहाँ पे छोड़ के आए थे, और उसके बाद वो लगातार अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से बता रहा था कि आज हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। उसकी मम्मी उससे वीडियो कॉल करके बात करना चाह रही थी, तो वो रूम में लाइट बंद करके बैठा होता था। मासी ने पूछा उससे कि भाई लाइट बंद क्यों है, लाइट नहीं है क्या? बोला लाइट है मम्मी, लेकिन अगर सीनियर्स को पता लग गया कि लाइट ऑन है, मतलब रूम में मैं हूँ, तो वो मुझे रैगिंग के लिए बाहर बुला लेंगे। उससे एक दिन पहले इनको ऑडिटोरियम में बुलाया है, कुछ सीनियर्स आए थे, तो उनको बोला कि हमें इनवाइट करने आओ। जूनियर्स इनवाइट करने जा रहे हैं, उनको एक एक बच्चे को बुला के
उनको उनसे गंदी गालियाँ मतलब स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करके उनको मतलब इंसल्ट फील ह्यूमिलिएट किया है उनको। वो उस चीज़ को मतलब काफ़ी उस चीज़ से डिप्रेस्ड हो गया कि इतने लोगों के बीच में जो मेरे को ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ा, बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम घर से बाहर गया था, वो सिर्फ 18 साल का था, तो उसको नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था और उसको उसके अगेंस्ट टॉर्चर मिला। मतलब वो उस जगह से इतना डरा, उसको इतना मेंटली उसको इतना हरास कर दिया उन लोगों ने। माता पिता छोड़ने गए थे निशांत को? जो उनकी मम्मी है वो उनको थर्सडे को छोड़ के आई थी वहाँ पे, और नेक्स्ट फ्राइडे को मतलब ये मीडिया में भी आ चुका था कि रोजाना बातचीत होती थी। वो डेली उसके पापा से भी और मासी से भी दिन में 2 या 3 बार उनसे बात होती थी जब वो हॉस्टल में आ जाता था। मतलब उसके बाद कितनी मंजिल से नीचे निशान गिरा है और अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर था, कॉरिडोर में था, कहाँ था, कौन सी जगह बताई जा रही है? जो मीडिया में जो दिखा रहे हैं वो लोग, वो दिखा रहे हैं कि वो रूफ से शायद वो तकरीबन 8 से 9 मंजिल है हॉस्टल। 8 से 9 मंजिल हॉस्टल के कमरे में था? कमरे में था, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं कि वो छत से गिरा है, मतलब ऊपर से सबसे। जो कितने बजे का समय बताया जा रहा है? 2:30 पर उसकी अपनी मम्मी से बात हुई है वीडियो कॉल पे। तो मौसी वो डरा हुआ था, मतलब उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था वीडियो कॉल पे। तो मौसी ने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है? मम्मी कुछ नहीं। आपने खाना खाया? बोला कि नहीं मम्मी खाना नहीं खाया। तो मौसी ने बोला कि पहले तू मेस में जा और खाना खा के आ और उसके बाद मेरे को कॉल करियो। मौसी उसका वेट कर रही थी कि वो खाना खा के आएगा और वही वो उसको कॉल बैक करेगा। ये भी बताया जा रहा है उसके चेहरे पर काफ़ी स्वेलिंग थी, क्योंकि जो मैम हैं निशान की मम्मा, उनकी कलीग से बात हुई कल हमारी फ़ोन कॉल पर। उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी ने बताया कि उसके चेहरे पर काफ़ी स्वेलिंग थी, ऐसा लग रहा था वो रात भर शायद रोया होगा। हाँ रोया होगा, और या उसको उसकी पिटाई करी होगी। उसको मतलब रात को सोने नहीं देते थे सीनियर्स उनको। रात को 10 बजे उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर मैसेज आता था कि ग्राउंड में आ जाओ, उनको सोने नहीं दे पा रहे थे। तो वो नींद से, उस प्रेशर से इतना परेशान हो चुका था कि वो आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था, इतना डरा हुआ था उन सब चीज़ों से वो। और 2:30 पर मासी की बात हुई है उनसे, और 2:50 पे वो बता रहे हैं कि वो मर भी चुका है। मतलब उसके फ़ोन कॉल कटने के बाद क्या हुआ है एकदम से कुछ नहीं कह आप सकते। लोगों को क्या लग रहा है? मैं जिस तरीके से वो रोज नोट भी मिले? शायद वो अभी जो उसने बताया है उसमें रैगिंग के बारे में कि उसके साथ पिछले कुछ दिन से क्या चल रहा था, तो वो सब उसने लिखा हुआ है, वो वहाँ की पुलिस के पास है, वो सब उसके पास। तो ये पूरे मामले में बातें निकलकर सामने आई है और अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में एंटी रैगिंग कानून बनाया गया है, जिसके चलते चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पर रैगिंग नहीं हो सकती, क्योंकि रैगिंग ने बहुत सारे बच्चों की पहले भी जान ले ली है और एक बार फिर से करनाल के एक बेटे की जान गई है। हमारे साथ निशांत के मामा यहाँ पर मौजूद हैं, आंखों में आंसू है, चेहरे पर उदासी है। बहुत ज़्यादा दुखद खबर है सर, बहुत ज़्यादा दुखद खबर है। आप कितने क्लोज थे अपने भांजे के? मैं उससे कई बार जैसे बात कर लेता था, तो लेकिन अब वहाँ जाने के बाद वो इतना परेशान था कि कहता कि टाइम नहीं है बात करने के लिए। अभी जैसे उसको वहाँ पे सिस्टर वहाँ पे छोड़ के आई है और मैं निशांत का मामा हूँ, उनको छोड़ के वहाँ पे आए हैं। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर ये हादसा हो जाता है, जबकि मैनेजमेंट अपनी कार्रवाई करने से, इंक्वायरी करने से साफ मना कर रहे हैं वहाँ पे। क्या बात निकलकर सामने आई है सर? हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला है, या फिर पाँव स्लिप हो गया है, कोई हादसे का शिकार हो गया? देखो मैं आपको तीनों चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पाँव स्लिप बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से 5 फुट की दीवार है। आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं है। इतना करेजियस स्टूडेंट जो करनाल के प्रताप पब्लिक स्कूल में हर क्लास में टॉप करता था, उसका अब भी मैगजीन में फर्स्ट पेज पे फ़ोटो आया हुआ है, कभी भी उसने ऐसी चीज़ें नहीं। तीसरी बात जो आप कह रहे हो कि उसका मर्डर हुआ है, ऑब्वियसली उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ रैगिंग हुई है। जैसे सोशल मीडिया पे हम चैट्स भी देख रहे हैं, वहाँ के लोकल चैनल्स में उसने दो दोस्तों के बीच में बात भी हुई है। उसको उसकी मम्मी ने भी कहा कि बेटा चल ऐसी बात है तो हम कंप्लेन कर देते हैं। उसने मना कर दिया कि कंप्लेन मत करो, अगर कब सीनियर को पता चलेगा तो मेरे साथ और भी ज़्यादा रैगिंग करेंगे। वो घबराया हुआ था, डरा हुआ था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था अपनी मर्जी से। हमें
हमें ये संदेह नहीं, हमें पक्का यकीन है कि उसकी हत्या की गई है। हमें सरकार से सिर्फ ये मानसिक तौर पर शायद उसे प्रताड़ित किया गया है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नहीं, सारा ही काम उन्होंने यही किया है। मानसिक तौर पे भी उसको डराया भी गया है, धमकाया भी गया है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो एक अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, अब उनके पास जीने का, कमाने का क्या कारण है, क्या जीने का रह जाएगा। अब मेरे को वहाँ पे कोई मैनेजमेंट है, कोई वो है, कोई इंक्वायरी नहीं कर रही, कोई यकीन नहीं दिला रही, कुछ भी नहीं हो रहा। सर हमारी मनोहर लाल खट्टर जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिलवा दो सर। आपकी पत्नी है, मामी हैं आप? कौन है? मैं चाची हूँ। आप चाची हैं? हाँ, उसकी चाची हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। इस पूरे मामले में एक बात निकलकर सामने आ रही है कि मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट होता है। सीनियर स्टूडेंट निशांत के जो ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि आपको गालियां देकर वेलकम करना है आने वाले स्टूडेंट का। शायद निशांत ने दबाव में ये काम किया हो और इस करके वो मानसिक तौर पर ज़्यादा खुद को लो फील कर रहा हो। हाँ जी, इनका घर का माहौल ऐसा है जी, हमारे यहाँ पर कोई गाली दे के नहीं बोलता। हमारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको कभी गाली का कोई मतलब ही नहीं पता है सर जी। और उनको वहाँ पर उसको ऐसा प्रेशर दिया गया है सर कि उसकी मम्मी के पास फ़ोन आया, मम्मी उसने ऐसा कहा कि इतनी गंदी गाड़ी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि उन्होंने इतनी गंदी गाड़ी। हाँ भाई, सीनियर बच्चे आ रहे थे, उनको गाड़ी दे के वेलकम करना है। उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया, उसको टाइम पे खाना नहीं दिया गया, उसको टाइम पे बाहर जाने नहीं दिया गया, उसको मैदान में भी नहीं जाने देते थे खेलने के वास्ते। उसको बंदिश में महसूस कर रहा था। हाँ जी, खुद को बंदिश में महसूस कर रहा था। वो कांटेक्ट में भी था माँ बाप के, भाई आप मेरे को क्या नाम है, इतने हम प्रेशर डाल रहे मेरे पे। उस पर इतना माइंड पे प्रेशर डाल दिया उस बच्चे पे कि उसको क्या नाम है, कुछ सूझा ही नहीं उस बच्चे को, उसको मारे दिए उन बच्चों को। कौन दिया रात में वो? आप कौन है निशांत? नानी आप? आज दुख में है काफी, आज दुख में है और नानी कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और समझिए कि ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसकी माँ खुद लेक्चरर हैं, पिता खुद लेक्चरर हैं, आप देख सकते हैं प्रोफेसर हैं, घर के बाहर आप देख सकते हैं पिता का नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार। उनके घर के बिल्कुल गली नंबर 7 करण विहार घर के इस वक्त मैं बाहर खड़ी हुई हूँ और काफ़ी ज़्यादा दुखद खबर है। इतने शांत स्वभाव का निशांत, पढ़ाई में सिर्फ उसका ध्यान था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा था, स्कूल का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन किया, करनाल शहर का नाम रोशन किया। और हमारे साथ इसी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नोतना, उनसे एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं। देखो, मेरे वार्ड का बच्चा बड़ा होनहार बच्चा था, ये पूरे हरियाणा की शान था और इकलौता ऐसा बच्चा था ये पूरे हरियाणा में से केवल एकमात्र ये बच्चा था, निशांत प्रजापति इसका नाम था। तो इसका वहाँ पे नंबर पड़ा था बच्चे का और बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था अपना, लेकिन सीनियर्स ने बड़े मतलब कि इसके साथ में निर्दयता से इसके साथ में व्यवहार किया और इससे जो गालियाँ कभी सोच भी नहीं सकते, जो एक अच्छा बच्चा मतलब कभी सोच भी नहीं सकता, जहन में नहीं ला सकता, उस बच्चे से उन लड़कों ने, निकम्मे लड़कों ने उस बच्चे के मुंह से वो गालियाँ निकलवाई और वो बच्चा बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने अपने माँ बाप से बात की, अपने दोस्तों से बात की, हम सब ने बड़ा समझाया उसे, लेकिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पता नहीं, अब कह नहीं सकते कि भाई वो ऊपर से गिरा है कि गिरा गया है। देश में एंटी रैगिंग कानून बनाया गया है, फिर भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे देखे गए हैं जहां पर रैगिंग होती है, सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बहुत मतलब कि मैं कह नहीं सकता कि भाई इस परिवार के साथ में क्या बीत रही होगी। उस रैगिंग की वजह से एक परिवार उजड़ गया, ना कोई लड़का है आगे, ना कोई बहन थी उसकी। तो आप मतलब मैं कह नहीं सकता कि आज बहुत बुरी स्थिति में हमारा पूरा वार्ड बहुत दुख की स्थिति में है। निशांत अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा, इकलौता बेटा जब इस दुनिया में नहीं रहा, माँ बाप के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी, आप खुद इस बात को लेकर समझदार हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i124, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।